गुड मॉर्निंग। आपका फिर से स्वागत है शशांक सर विद केमिस्ट्री में। आज मैं 10th हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो शार्ट में बता रहा हूं और इसको आप सुन करके वीडियो को नोट करते जाइएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने दिया है, इसके और भी वीडियो बनेंगे, जो भी 2-3 वीडियो बनेंगे शार्ट आंसर के अगर नहीं पूरे होंगे तो आप इसको ध्यान दीजिएगा कि मैं क्या भेज रहा हूँ। केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है रासायनिक अभिक्रिया। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, व्हाट इज ए केमिकल रिएक्शन। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन का ये है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो आप ये कहोगे कि रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन इज ए टाइप ऑफ द केमिकल चेंजेज। यह एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, इसमें अभिकारक और उत्पाद भाग लेते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन होता है जिसमें अभिकारक और क्या उत्पाद भाग लेते हैं। आप लोग कह सकते हो कि इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल चेंजेज इन दिस रिएक्शंस पार्टिसिपेट द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। दूसरा क्वेश्चन बनता है अभिकारक क्या होते हैं, यानी व्हाट इज अ रिएक्टेंट, अभिकारक क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ अभिक्रिया करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ अभिक्रिया करते हैं उन्हें अभिकारक कहा जाता है। इन अ केमिकल रिएक्शन विच सब्सटेंस रिएक्ट विद ईच अदर दैट इज कॉल्ड द रिएक्टेंट। अगला क्वेश्चन है कि प्रोडक्ट क्या है, उत्पाद क्या होते हैं, व्हाट इज अ प्रोडक्ट, उत्पाद किसे कहते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बने हुए नए पदार्थ को ही उत्पाद कहा जाता है। इन अ केमिकल रिएक्शन विच सब्सटेंस प्रिपेयर that is a form of new substance that is called the product, यानी प्रोडक्ट कहते हैं उसको। हाउ मेनी टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया को कितने भागों में बांटा गया है। डेट इज द मेनी टाइप, रासायनिक अभिक्रिया को कई भागों में बांटा गया है। सबसे पहले रिएक्शन मैंने आपसे बताया था योगात्मक अभिक्रिया, दूसरी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तीसरी उभय अपघटन अभिक्रिया, चौथी वियोजन अभिक्रिया, फिर अपघटन अभिक्रिया, फिर ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, और फिर लास्ट बताया था ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। यानी सबसे पहले रिएक्शन एडिशन रिएक्शन होगी, दूसरी डिस्प्लेसमेंट होगी, फिर इसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, फिर डिसोसिएशन होगी, फिर आपके डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आती हैं। इसके बाद मैंने आपसे बताया था कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक होती हैं। इस तरह से आप लोग याद रखेंगे इसको। फिर लास्ट में बताया था मैंने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होती है। यानी आपको हाउ मेनी टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन, इसको आप डिवाइड कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आपका यह है कि एडिशन रिएक्शन किसे कहते हैं, व्हाट इज द एडिशन रिएक्शन। योगात्मक अभिक्रिया क्या है। देखिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जहां पर दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके नए पदार्थ बनाते हैं उसे योगात्मक अभिक्रिया कहा जाता है। यानी इन विच केमिकल रिएक्शन टू सब्सटेंस रिएक्ट विद ईच अदर दैट प्रिपेयर द न्यू सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड द एडिशन रिएक्शन। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ एडिशन रिएक्शन, योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए। गिव द एग्जांपल ऑफ द एडिशन रिएक्शन। आप दे सकते हो C+O2 इज इक्वल टू CO2, यानी कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कार्बन रिएक्ट विद द ऑक्सीजन दैट प्रिपेयर द कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज द एग्जांपल ऑफ द योगात्मक अभिक्रिया, यानी एडिशन रिएक्शन का हो जाएगा आपका। अगला है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया क्या है। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया क्या है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं, जिनमें से एक पदार्थ के द्वारा दूसरा पदार्थ क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, और वही हटाया जाता है जिसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, जिसकी अभिक्रियाशीलता क्या होती है, कम होती है, उसे ही हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इन विच केमिकल रिएक्शन टू सब्सटेंस रिएक्ट विद ईच अदर बट वन सब्सटेंस रिप्लेस द अदर सब्सटेंस दैट रिएक्टिविटी इज द लो पोजीशन, दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट इज द एग्जांपल, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। मैंने आपसे कहा था जिंक की अगर H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराओगे तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनेगा। यहां पर जिंक के द्वारा हाइड्रोजन को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। रिएक्शन आपकी बनेगी Zn plus H2SO4 इक्वल टू ZnSO4 plus H2, यानी जिंक रिएक्ट विद द सल्फ्यूरिक एसिड दैट प्रिपेयर द जिंक सल्फेट एंड द हाइड्रोजन। इन दिस रिएक्शन जिंक रिप्लेस द हाइड्रोजन फ्रॉम द सल्फ्यूरिक एसिड। इसका रिएक्शन बनेगा Zn plus H2SO4 इक्वल टू ZnSO4 plus H2। एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि राइट द या गिव द अदर एग्जांपल ऑफ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी विस्थापन अभिक्रिया का एक और उदाहरण दीजिए। तो आप एक उदाहरण दे सकते हैं, वहां पर जैसे Fe plus H2SO4, आयरन हमारे पास है, Fe plus H2SO4 इक्वल टू FeSO4 plus H2, यानी आयरन की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराओगे तो फेरस सल्फेट और हाइड्रोजन बनेगा। इस रिएक्शन में आयरन जो है उस सल्फ्यूरिक अम्ल से हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा। यानी हम ये कह सकते हैं आयरन रिएक्ट विद द सल्फ्यूरिक एसिड दैट प्रिपेयर द फेरस सल्फेट एंड द हाइड्रोजन। इन दिस रिएक्शन आयरन रिप्लेस द हाइड्रोजन फ्रॉम द सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज द अदर एग्जांपल ऑफ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला आपके पास है
कि व्हाट इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उसको कहा जाता है जहां पर, जिसको हम लोग उभय अपघटन या द्विविस्थापन अभिक्रिया कह सकते हैं, कि वह रासायनिक अभिक्रिया जहां पर पदार्थ आपस में अभिक्रिया तो करते हैं लेकिन उनके बीच क्या हो जाता है, आयनों का विनिमय हो जाता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जहां पर आयनों का विनिमय हो जाता है उसे डबल डिस्प्लेसमेंट यानी उभय अपघटन या द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इन विच केमिकल रिएक्शन डेट ड्यूरेशन द केमिकल रिएक्शन एंड एक्सचेंज विद ईच अदर, duration the any type of the chemical reaction that ion exchange with each other, that is called the double displacement reaction. What is the example of the double displacement reaction? उभय अपघटन अभिक्रिया का एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल बहुत सिंपल सा है, आपके सामने ले रहा हूं मैं। BaCl2 plus Na2SO4 is equal to BaSO4 plus 2NaCl। फिर से सुनिए, BaCl2 plus Na2SO4 is equal to BaSO4 plus 2NaCl। यानी इस अभिक्रिया के दौरान बेरियम क्लोराइड की सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन हो रही है जिससे कि बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बन रहा है। यहां पर इन लोगों का आयन आपस में क्या हो जाता है, एक्सचेंज होता है। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर आपसे क्वेश्चन अगला किया जाए कि गिव द अदर एग्जांपल ऑफ द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उभय अपघटन अभिक्रिया का एक और एग्जांपल दीजिए, तो आप दे सकते हैं एग्जांपल इसका कि AgNO3 प्लस NaCl इज इक्वल टू AgCl प्लस NaNO3। AgNO3 को बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट, NaCl को बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। जब इसके साथ रिएक्शन होगी तो सिल्वर क्लोराइड बनेगा और सोडियम नाइट्रेट बनेगा। यहां पर भी इन दिस रिएक्शन ऑलरेडी आयन एक्सचेंज, यहां पर भी आयन आपका एक्सचेंज हो रहा है। दैट इज द एग्जांपल ऑफ द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस प्रकार से आपके पास ये हो जाएगा कि एग्जांपल आपके पास आ गया डबल डिस्प्लेसमेंट का। यानी फिर अगर आपसे पूछा जाए कि वह कौन सी अभिक्रिया है जो ऊष्मा और विद्युत की यानी इलेक्ट्रिक की प्रेजेंटी में होती है, उस रिएक्शन का नाम बताएं। विच टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन दैट कंप्लीट द प्रेजेंटी ऑफ द हीट एंड द इलेक्ट्रिक। इसमें दो रिएक्शन होगी आपकी, वियोजन भी होगी और अपघटन भी होगी। इसका एग्जांपल होगा वियोजन भी और अपघटन भी। वह कौन सी अभिक्रिया है जो ऊष्मा और विद्युत की प्रेजेंटी में होती है? तो वियोजन और अपघटन दोनों होंगे, डिसोसिएशन भी करोगे और डिकम्पोजिशन भी करोगे। ध्यान रखिएगा यहां पर फर्क क्या होगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि वह कौन सी अभिक्रिया है, वह कौन सी अभिक्रिया है जो रिवर्जेबल है और वो कौन सी अभिक्रिया है जो रिवर्जेबल नहीं है, यानी वह कौन सी, विच टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन दैट फाइंड इन द रिवर्जेबल पोजीशन, विच टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन दैट इज नॉट फाइंड इन द रिवर्जेबल पोजीशन, दैट इज द। अगर कहा जाता है कि वह कौन सी अभिक्रिया है जो उत्क्रमणी होती है, दैट इज द वियोजन अभिक्रिया, और वह कौन सी अभिक्रिया है जो अनुत्क्रमणी होती है, तो उसको बोलेंगे अपघटन अभिक्रिया। अगर आपसे पूछा था विच टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन दैट इज द रिवर्जेबल, डिसोसिएशन, और विच टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन दैट इज द अनरिवर्जेबल, दैट इज द कॉल्ड द डिकम्पोजिशन। इस प्रकार से इसको याद रखिएगा। पूरे शॉर्ट आंसर मैंने कुछ बताए हैं आप लोगों को, फिर आगे वीडियो भेजा जाएगा, उसमें ध्यान रखिएगा। जो बचा होगा उसको हम आगे बताएंगे। धन्यवाद।